हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेक्चर है लोकेशन ऑफ रूट का, उसमें अपने सारे केस मैंने लोकेशन ऑफ रूट के आपको बताए थे कि भाई दोनों रूट के से बड़े हैं, दोनों रूट के से छोटे हैं, एक रूट के से बड़ा एक रूट के से छोटा, दोनों रूट k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 k2, ठीक है, और एक k1 से छोटा एक k2 से बड़ा। इस तरह तरह के केस हमने वहाँ पे देखे थे, लगभग 6 केसेस थे। आइए आज उस पर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि उस पर किस किस तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए, फाइंड वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए so that the equation x square plus 2a minus 1x plus a plus 5 is equal to 0, so that the quadratic equation x square plus 2a minus 1x plus a plus 5 is equal to 0 has first case both root positive, सेकेंड केस बोथ रूट्स नेगेटिव, ठीक, और थर्ड केस रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, कि रूट्स हमारे पास कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिए हैं कि भाई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें रूट्स दोनों पॉजिटिव हों, मतलब दोनों रूट्स 0 से बड़े हों, ठीक, दोनों रूट्स नेगेटिव हों, मतलब दोनों रूट्स 0 से छोटे हों, एक रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, मतलब एक 0 से बड़ा है और एक 0 से छोटा है। चलिए हम केस वाइज इनको स्टडी करते हैं कि भाई केस वाइज हमारे पास क्या क्या हो सकता है बच्चों इसमें। अब देखो केस वाइज क्या क्या हो सकता है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव हैं, तो दोनों रूट 0 से बड़े हैं अपने पास। अब 0 से बड़े हैं तो ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होना चाहिए। भाई दोनों रूट 0 से बड़े हैं तो ग्राफ हमारे पास किस तरह से होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। मैं केस नंबर 1 का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अब ग्राफ हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके के ग्राफ में सबसे पहली बात रूट्स हों d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सबसे पहली बात रूट्स हों तो क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास रूट्स हैं तो उसका आंसर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बनेगा क्या, b स्क्वायर 4a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5, दिस शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a माइनस 3a प्लस 1 माइनस 5 विच इज़ माइनस 4। तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करें, a माइनस 4 a प्लस 1, दिस शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a माइनस 4 a प्लस 1, इसका मतलब इस कंडीशन को अगर हम देखें तो ये कंडीशन हमें क्या कहती है, 4 से बड़ा, वेवी कर्व से देख सकते हैं इसे, या -1 से छोटा, 4 से बड़ा या -1 से छोटा, कि ये कंडीशन हमें कहती है। व्हाट शुड बी द अनदर कंडीशन। भाई दोनों रूट हों उसकी तो कंडीशन ये हो गई, 4 से बड़ा या -1 से छोटा। दोनों रूट पॉजिटिव हों तो वर्टेक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, तो -b/2a, -b/2a कितना हो गया, माइनस ऑफ 2a माइनस 1 अपॉन 2a, दैट शुड ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस 1 लेस देन 0, a इज लेस देन 1, कि a अपना 1 से छोटा होना चाहिए। अब a अपना 1 से छोटा होना चाहिए, 1 यहाँ कहीं होगा, 1 से छोटा हो गया a अपना, ठीक बात। उसके बाद व्हाट शुड बी द थर्ड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस वन इज सेकंड कंडीशन, एंड व्हाट शुड बी द थर्ड कंडीशन, कि जो क्वाड्रेटिक की 0 पे वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, f ऑफ k शुड बी पॉजिटिव। तो व्हाट इज f ऑफ k, f ऑफ k मतलब k0, f ऑफ 0 शुड बी पॉजिटिव। तो f0 कितना है, a प्लस 5, तो a प्लस 5 पॉजिटिव होना चाहिए। a प्लस 5 पॉजिटिव होना चाहिए मतलब a किससे बड़ा होना चाहिए, -5 से बड़ा होना चाहिए, a -5 से बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन कहाँ आके मिलेगा, ये रहा।
-5 से -1, क्या आ गया? -5 से -1. So what should be the answer of this part? -5 to -1. कि आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी -5 to -1. ठीक, जैसे मैंने पहला पार्ट किया है वैसे ही आपको सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करना चाहिए. सही, भाई पहले पार्ट का आंसर आ गया -5 से -1. सेकंड पार्ट आपको अपने आप, बोथ रूट्स नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव हैं. मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेकंड पार्ट को. ठीक है, दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, दोनों रूट नेगेटिव हैं. तो पहली बात, डी के ऊपर कंडीशन तो वही है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक, दूसरी कंडीशन -b/2a. भाई दोनों रूट नेगेटिव मतलब इस तरह का ग्राफ होगा. यस, तो पहली बात रूट हो तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a शुड लेस देन 0 और f ऑफ 0 शुड ग्रेटर देन 0. तो मतलब देखो ये कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन ये तो सेम ही है, बस ये जो चेंज है ये चेंज वाली हुई है सेकंड वाली. तो सेकंड वाली चेंज हुई है तो हम भी चेंज कर देंगे. ऐसे क्या है, ये -1 से छोटा, ये 4 से बड़ा. ठीक, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन को चेंज करना है, ये कह रहा है 1 से बड़ा, 1 से छोटा सॉरी, तो वो क्या कहेगा 1 से बड़ा. 1 से बड़ा ये हो गया 1 से बड़ा. ठीक बात. और क्या है, ये तो 1 से बड़ा हो गया. दूसरा क्या हो गया हमारे पास, लास्ट कंडीशन f ऑफ 0, -5 से बड़ा, -5 से बड़ा, -5 से बड़ा ये हो गया. तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 4 से इन्फिनेटिव. क्या आ रहा है, 4 से इन्फिनेटिव. तो दोनों रूट्स नेगेटिव हों, इसका आंसर क्या है, 4 से इन्फिनेटिव. कि आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 4 to इन्फिनेटिव. समझ में आई बात, हाँ या ना? चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, कि इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है. थर्ड पार्ट है रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन. मतलब एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए तो एक रूट नेगेटिव होना चाहिए. एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए तो एक रूट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. अब एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए तो एक रूट नेगेटिव होना चाहिए. इस तरह का ग्राफ होना चाहिए. देखो ग्राफ बनाया करो, लोकेशन ऑफ रूट में या क्वाड्रेटिक में या जितने आप ज़्यादा ग्राफ बना सकते हो उतने ग्राफ बनाने चाहिए. क्योंकि ग्राफ बनाने से हमें फील जो आती है ना, बहुत अच्छी फील आती है. क्वेश्चन हमारा फटाफट दिमाग में, पिक्चर जब चलती है, भाई पिक्चरें ज़्यादा अच्छी याद होती हैं. किसी चीज़ को पिक्चर के थ्रू समझाओ और किसी चीज़ को थियोरेटिकल समझाओ, तो मुझे लगता है जो आदमी की पिक्चर मेमोरी जो होती है वो सबसे शार्प मेमोरी होती है. हो सकता है तुम्हें 10 साल पुराना कोई पिक्चर हो याद हो आज भी, है ना, लेकिन थ्योरी अगर 10 साल पुरानी होगी वो हो सकता है ना, वो उसको याद करना मुश्किल काम है. तो यहाँ पे एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो f0 f ऑफ k कैसा होना चाहिए, नेगेटिव. कि f ऑफ k शुड लेस देन 0. अब f ऑफ k कितना है, f ऑफ 0 है a+5, तो a+5 शुड लेस देन 0, a इज़ लेस देन -5. तो आंसर क्या आ गया, -∞ से -5. आंसर क्या आ गया, -∞ से -5. ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. ठीक बात. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं लोकेशन ऑफ रूट का. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² - m-3x प्लस m इज इक्वल टू 0. ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² - m-3x प्लस m इज इक्वल टू 0. अब इसमें मैं तरह तरह के केस देखूंगा कि भाई तरह तरह के केस क्या हो सकते हैं. पहला है बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2. फर्स्ट पार्ट, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, कि दोनों रूट 2 से बड़े आ जाएं. बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2. ठीक बात. अब दोनों रूट 2 से बड़े आ जाएं, इसके लिए हमें कंडीशन सोचनी है कि इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी. अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो अपवर्ड पैराबोला ही बनने वाला है ग्राफ इसका. अब अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये 2 है. तो पहले तो ये सोचो, दिमाग में इमेज कैप्चर करो कि काटेगा कैसे. ये इसको इस तरह से काटेगा, तब जाके अपना काम बनेगा. इसमें मैं 3-4 पार्ट पूछूंगा, तो एक एक करके बात कर रहे हैं. तो
पहली बात काटे एक्स एक्सिस को, मतलब पहली बात रूट्स रियल हों। पहली बात क्या है, रूट्स कैसे हो हमारे पास, रियल। तो रूट्स रियल होने के लिए डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक कंडीशन ही आ गई, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी लगाएं m-3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना होगा, एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 4m माइनस 10m प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m-1 m-9 दैट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। अब दोनों रूट 2 से बड़े होने चाहिए। तो जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है -b/2a, ये 2 से बड़ा होना चाहिए। तो -b/2a कितना होगा, m-3/2 माइनस b माइनस माइनस प्लस b/2a दैट शुड ग्रेटर देन 2। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन -b/2a शुड ग्रेटर देन 2, कि -b/2a 2 से बड़ा होना चाहिए। तो m-3/2 शुड ग्रेटर देन 2, ये 2 इधर गया 3 उधर गया, m ग्रेटर देन 7 आ गया। m ग्रेटर देन कितना आ गया, 7, कि m अपना 7 से बड़ा है। सही बात। थर्ड कंडीशन f(2), भाई 3 कंडीशन होती है ना दोनों रूट 2 से बड़े में, तो f(2) शुड ग्रेटर देन 0। व्हाट इज f(2)? f(2) कितना होगा, 4, ये कितना होगा -2m प्लस 6, ठीक, और प्लस m दैट शुड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 10 माइनस m, और m उधर गया, m इज लेस देन 10, कि m हमारे पास क्या हो गया, 10 से छोटा आ गया। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ, जैसे इंटरसेक्शन लेने में मज़ा सा है थोड़ा सा, है ना। तो पहला है m-1 m-9, तो 1 से छोटा या 9 से बड़ा, 1 से छोटा या 9 से बड़ा, ये तो हो गई फर्स्ट। सही। सेकंड कंडीशन हो गई m ग्रेटर देन 7, कि m 7 से बड़ा होना चाहिए। तो m 7 से बड़ा होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, m लेस देन 10, कि m 10 से छोटा होना चाहिए। सही बात। तो ये 3 हमारे पास केस आ गए कि m इससे छोटा, ये आ गया हमारे पास। तो तीनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 9 से लेके 10 तक। कितना आ रहा है, 9 से लेके 10 तक। तो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 9 to 10, 9 पे क्लोज 10 पे ओपन, 9 पे क्लोज और 10 पे ओपन। बात समझ में आई बढ़िया तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे इसका। मैं यहाँ d की कंडीशन लिख लेता हूँ। d हमारे पास क्या आया था, m-1 इंटू m-9, ये मेरे पास d आया था, m-1 इंटू m-9। अगर हमने इसको ध्यान से देखा हो तो ये आया था हमारे पास d, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप लिखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 रूट ग्रेटर देन 2 अदर स्मॉलर देन 1। 1 root greater than 2 and 1 root smaller than 1। एक रूट 2 से बड़ा हो जाए और एक रूट 1 से छोटा हो जाए। अब एक रूट 2 से बड़ा हो जाए और एक रूट 1 से छोटा हो जाए, व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर दिस, कि भाई इसकी हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर दिस, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर हम पहले ग्राफ सोचा करो, मैं हमेशा ग्राफ पे ही फोर्स करता हूँ कि बच्चे ग्राफ से सोचें। ग्राफ से सोचने में फील आती है यार, कि भाई फील आ गई, हम ये हो रहा है हमारे साथ, और फिर कंडीशन तुम लगाते रहेंगे ना। अब मैं कंडीशन याद करने पे कभी फोर्स नहीं देता बच्चों को कि भाई कंडीशन याद करो। कंडीशन तो भूल जाते हैं कई बार बच्चे, और हो सकता है कुछ इफ एंड बट्स आ गया तो नई कंडीशन बनानी पड़ेगी।
नई कंडीशन बनाने के लिए हर बार दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। चलिए जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, एक रूट 1 से छोटा हो, एक रूट 2 से बड़ा हो, तो ये ग्राफ होना चाहिए, हाँ या ना। अब एक रूट 1 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा, मान लो ये है तो एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, और मान लो इस साइड आते तो एक 2 से बड़ा एक 2 से छोटा। तो हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या लगनी चाहिए, जैसे अगर इसे fx मैंने मान रखा है अगर, तो कंडीशन क्या लगनी चाहिए, f ऑफ 1 शुड नेगेटिव एंड f ऑफ 2 शुड नेगेटिव, कि f ऑफ 1 नेगेटिव होना चाहिए और f ऑफ 2 हमारे पास कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर मैं f ऑफ 1 की बात कर रहा हूँ तो f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 आएगा मेरे पास कितना, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, माइनस m प्लस m कटा, ये 4 आ गया, तो f ऑफ 1 कितना आ गया, 4। तो 4 लेस देन 0 है क्या, नहीं, तो बस यही कंडीशन रिजेक्ट हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 5, कि आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 5, कि इसका आंसर क्या है, 5 है, इसका आंसर कोई नहीं होगा। चलिए एक पार्ट और करते हैं, एक पार्ट और करते हैं बच्चों इसमें। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और करते हैं, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और लिख लीजिए आप, बोथ रूट्स लाई इन द इंटरवल, या चलो वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको ना करके एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, फाइंड k so that both roots lie between -6 and 1, both roots lie between -6 and 1, कि दोनों रूट -6 और 1 के बीच में हों, दोनों रूट -6 और 1 के बीच में हों, ये जैसे -6 है ये 1 है, दोनों रूट इनके बीच में हों, मतलब ये ग्राफ होना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 तो ये ग्राफ होना चाहिए कि दोनों रूट -6 और 1 के बीच में हों। पहली बात, दोनों रूट हों d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर 4 k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 दैट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 9 निकट जाएगा, k स्क्वायर माइनस 6k दैट शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन आ गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है -b/2a, -6 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो -b/2a कितना होगा, माइनस ऑफ k माइनस 3, वो -6 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो k माइनस 3 ये हो गया -1, ये हो गया 6, ये हो गया k इधर गया 2, ये हो गया 9, तो k कहाँ से कहाँ तक हो गया, 2 से 9 के बीच में, ठीक। थर्ड के बाद थर्ड कंडीशन भाई -b/2 वर्टेक्स -6 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, f ऑफ 1 पॉजिटिव, और लास्ट कंडीशन क्या होगी, फोर्थ f ऑफ -6 पॉजिटिव, तो व्हाट शुड बी f ऑफ 1, कि f ऑफ 1 अगर मैं देखूं तो कितना आएगा, 2k -6 प्लस 9 प्लस 3, मैं 1 निकाल रहा हूँ, तो 2k माइनस 3 भाई ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 2k माइनस 6 प्लस 9, ठीक है, तो 2k माइनस 6 प्लस 9 ये हमारे पास कितना हो गया, 2k और प्लस 3 प्लस 4 दैट शुड ग्रेटर देन 0, है ना, तो k शुड ग्रेटर देन -2 आ गया। और फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, f ऑफ -6 दिस शुड ऑल्सो पॉजिटिव, f ऑफ -6 कितना होगा, 36, -6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -12k, -6 रखेंगे तो -6 माइनस प्लस हो जाएगा 18 प्लस 2 36, ठीक, और प्लस 9 दैट शुड ग्रेटर देन 0, तो 36 72 प्लस 9 81, तो 81
और 12 से डिवाइड कर लेंगे, ये 12 की हो गया अपने पास, है ना। 3 से डिवाइड कर लो, ये हो गया 4 और ये हो गया 27। तो k इज़ लेस देन 27/4। अब हमें इन चारों कंडीशन का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, कि इन चारों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इन चारों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इंटरसेक्शन ये क्या है, 0 से छोटा या 6 से बड़ा, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 2 से लेकर 9, 2 यहाँ कहीं होगा, 2 से 9 के बीच में, 2 से 9 के बीच में, दिस इज सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ग्रेटर देन -2, ये -2 यहाँ होगा, ग्रेटर देन -2 आ गया, सही बात, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन -2। उसके बाद फोर्थ कंडीशन लेस देन 27/4, 27/4 मतलब 6.75 है ना, तो वो यहाँ कहीं होगा, 27/4, उससे छोटा, ठीक। तो उससे छोटा, बोथ रूट्स लाई बिटवीन दिस एंड दिस। तो चारों कंडीशन का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, तो चारों कंडीशन का इंटरसेक्शन आ रहा है ये इंटरवल, ये तो ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेके 27/4। तो 6 से लेके 27/4, 6 पे क्लोज, इस पे ओपन, दैट शुड बी द आंसर। ये हमारा इसका आंसर होना चाहिए। यस बच्चों, उम्मीद करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में तो आपको अच्छा मज़ा आया होगा, ये तो अच्छा खासा भारी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। अब देखो, इसमें क्वेश्चन किसी भी लेवल के हो सकते हैं, कैलकुलेशन किसी भी लेवल की हो सकती है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है। बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास बिल्कुल वही है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मज़े आए होंगे और आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और कोई इसमें कमेंट है, कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।